हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखोगे। भाई जो बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए हमने एनसीईआरटी साइंस का सेशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें अब आपके लिए हम एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स करवाएंगे, वो भी वन लाइनर साइंस। अगर आप भाई पहली क्लास से लेके और लास्ट क्लास तक हमारे साथ जुड़ गए ना, तो आपके पास 15 में से 15 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। आपका एक भी क्वेश्चन इन नोट्स से बाहर नहीं मिलेगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने पहली क्लास से लेकर और लास्ट क्लास तक जरूर देखनी पड़ेगी, चाहे आपका एग्जाम में 2 मंथ में हो चाहे 3 मंथ में हो। डेली का टारगेट रहेगा आपका 50 क्वेश्चन एनसीईआरटी साइंस के, वो भी हैंड रिटन। अगर भाई आप बोलोगे कि 100 क्वेश्चन, तो आपके लिए 100 क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर देंगे। भाई सबसे मेन चीज है भाई, हमारे पास टाइम ही नहीं है। ड्यूटी करने के साथ साथ भाई टाइम नहीं मिल रहा। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम भाई पीपीटी बनाकर आपको लाइव पढ़ा देते, लेकिन उसके लिए हम अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि आपको लाइव पढ़ा दें। अगर कोई बच्चा पीपीटी बना सकता हो भाई, कमेंट कर देना, कंटेंट मिल जाएगा। डेली के 50 क्वेश्चन तो आप पीपीटी बना के हमें दे सकते हो। लेकिन मैं जहां तक मैं बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ आप ऐसे ही कर लो हैंड रिटन। अगर आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप भाई कमेंट कर देना। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, तो वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ये आप डायरेक्ट कमेंट कर देना, मैं आपको व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दूंगा। वैसे डेली क्लास के लिए तो आपने सही रहेगा कि आपको डेली ना मैसेज करना पड़े, तो उसके लिए आप भाई व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाओ, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और एक बार आप इन क्वेश्चनों का लेवल जरूर दे चेक कर लेना। आज थोड़े से बेसिक रहेंगे, लेकिन बेसिक क्या है, आज के 50 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है भाई, इनमें से ही 2 से 3 क्वेश्चन कन्फर्म आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। आज आपका पहला क्वेश्चन है भाई। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, किसी वस्तु पर बल, किसी वस्तु पर कार्य करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या होती है। भाई किसी वस्तु पर कार्य करने के लिए आवश्यक शर्तें होती है भाई, बल का विलग्न होना चाहिए, वस्तु का विस्थापन होना चाहिए, और बल का विस्थापन की दिशा में लगना, ये तीनों होने चाहिए भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ओम का नियम किस पर लागू होता है। तो भाई ओम का नियम किस पर लागू होता है, तो ओम का नियम लागू होता है भाई केवल धात्विक चालक पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है भाई, H2SO4 को पानी में मिलाने पर क्या होता है। तो इसमें उष्मा उत्सर्जित होती है, क्या होती है, उष्मा। क्वेश्चन नंबर है 4, मानव शरीर में, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है भाई। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है भाई हीमोग्लोबिन। कौन करता है, हीमोग्लोबिन। प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है भाई। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, किस अभिक्रिया में उष्मासेपी अभिक्रिया कहते हैं भाई, किस अभिक्रिया को उष्मासेपी अभिक्रिया कहते हैं, जो उष्मा उत्सर्जित करे। भाई हम कम से कम 10 मिनट आपका टाइम लेगा, सिर्फ 10 मिनट में हम आपको 50 क्वेश्चनों का रिवीजन करवा देंगे। पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है, तो उसमें 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से चलने के लिए बल की कितना लगेगा, तो बल लगेगा भाई 20 न्यूटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिडिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो होता है CH3COOH। मानव नेत्र का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ये करता है परितंत्रिका भाई। क्वेश्चन नंबर 11 भाई, सारिया विलयन का पीएच मान किस सीमा में होता है, तो 7 से 14 में होता है भाई। मानव हृदय में रक्त की आपूर्ति किस वाहिका के द्वारा होती है भाई, होती है कोरोनरी धमनियों के द्वारा। ऊर्जा का संरक्षण का नियम किसका नियम है, तो यह है ऊर्जा का ही। मोले का मान लगभग कितना होता है भाई, 6.02 × 10⁻23 होता है भाई। मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वो कोशिका भाई। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है भाई, 6.67 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर सेकंड या किलोग्राम प्रति भी होता है भाई। कौन सा यौगिक आयनिक है भाई, NaCl होता है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष का दूरी का मात्रक भाई। किस विटामिन की कमी से स्क्रवी रोग होता है, स्क्रवी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं। पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है, तो होता है
एन से पी की तरफ। किस गैस का सार्वजनिक ग्रीन हाउस प्रभाव होता है भाई? CH4 का होता है भाई। किस पिंड की जड़त्व किसी पिंड की जड़त्व निर्भर करती है? तो ये करती है द्रव्यमान पर। किसी अभिक्रिया की दर बढ़ाने के लिए उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है। रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है भाई हीमोग्लोबिन। किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो वह बल 20 न्यूटन है, तो द्रव्यमान हो जाएगा 4 किलोग्राम। कौन सा अम्ल प्रबल है भाई? NCl है, सॉरी HCl भाई, NCl नहीं HCl होता है। मानव श्वसन क्रिया का मुख्य नियंत्रण केंद्र का होता है? मेडुल्ला, किसी में होता है? मेडुल्ला में होता है। किसी लेंस की अक्षमता +25D है तो उसकी फोकस दूरी हो जाएगी प्लस के 0.4 मीटर। किस गैस का उपयोग सोडा लाइम के साथ श्वसन उपकरण में CO2 अवशोषण करने के लिए किया जाता है? ये किया जाता है CO2 का। किसका? CO2 का। किस धातु का गलनांक सार्वजनिक होता है? टंगस्टन का गलनांक सार्वजनिक होता है। DNA की संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। ओम का नियम किससे प्रतिपादित है? तो ये ओम से। मनुष्य में श्वसन की दर लगभग होती है 10 से 15 मिनट। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NH3। मानव शरीर में रक्त समूह ए बी का निर्माण कौन करता है? तो ये करता है RBC। प्रकाश का वेग निर्वात में क्या होता है भाई? 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। कैल्शियम का प्रतीक होता है भाई C होता है भाई। फोटोसिंथेटिक की क्रिया किस अंग में होती है? तो होता है क्लोरोप्लास्ट में। किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है भाई। लेंस की फोकस दूरी का सही मात्रा क्या है? तो है मीटर। गंधक का रासायनिक प्रतीक होता है भाई S। क्या होता है? S। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से होता है भाई रिकेट्स रोग। विद्युत शक्ति का सही मात्रा क्या है? तो यह वाट भाई। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या है भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र है भाई HCl। मानव शरीर में भोजन के रासायनिक पाचन का प्रारंभ होता है भाई छोटी आंत में। ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र होता है भाई O2। क्या होता है? O2। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किसके बराबर होता है? भाई किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल गुणा दूरी के बराबर रहता है। क्लोरोफिल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है भाई? क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भाई क्लोरोप्लास्ट में। किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। सीयू का पूर्ण रूप क्या है भाई? सीयू का पूर्ण रूप होता है भाई क्या होता है? कॉपर भाई। आई होप आपको ये 50 क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे भाई। अगर आपको 50 क्वेश्चन अच्छे लगे ना तो वो प्लीज लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना कि सर हमें ये 50 क्वेश्चन अच्छे लगे हैं। और जो भी बच्चा भाई हरियाणा में ALMSC की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए भाई हमने चैप्टर वाइज MCQ स्टार्ट किए हैं इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी के। तो आप हमारे साथ जुड़ के वो चैप्टर वाइज MCQ वहां से कवर कर सकते हो भाई। इसके साथ साथ अगर आप बोलोगे कि भाई ऐसे तो मैं आपके हरियाणा जी के और GS ये तीनों सब्जेक्ट में आपको हैंड रिटन नोट्स में करवा दूंगा डेली के हर सब्जेक्ट के 50-50 क्वेश्चन। अगर भाई बच्चे कमेंट करेंगे सर हमें तो 50 क्वेश्चन पढ़ने हैं, तो आप भाई कमेंट कर देना डेली। जैसे हरियाणा जी के सुबह 9 बजे, उसके बाद जब भी आप बोलोगे, जितने बजे आप बोलोगे ना उतने बजे आपको वो वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। हरियाणा जी के 50 क्वेश्चन, नेशनल जी के 50 क्वेश्चन और NCERT साइंस के भी 50 क्वेश्चन। भाई देखो 10 मिनट का टाइम है सिर्फ, 10 मिनट में आप 50 क्वेश्चन को कवर कर रहे हो, तो डेली का 30 मिनट हो गया हमारे साथ जुड़ना। और डेली के 30 मिनट में आप कितने 150 क्वेश्चनों को कवर कर लोगे। अब ये आप पे डिपेंड करता है भाई, आप 130 मिनट में 150 क्वेश्चन करोगे। अगर आप ये 150 क्वेश्चन कहीं और से करोगे ना, आपका पूरा दिन निकल जाएगा। आपका पूरा दिन निकल जाएगा ये 150 क्वेश्चन कवर करने में। और यहाँ पर 150 क्वेश्चन आपके कब मिलेंगे? सिर्फ 150 क्वेश्चन 30 मिनट में। और एग्जाम के टाइम भाई आपकी एक मैराथन क्लास ले लूंगा जिसमें हर सब्जेक्ट के 2,000 क्वेश्चनों की एक साथ मैराथन क्लास। अब आप पर डिपेंड है कि आप भाई कितना सपोर्ट करोगे। इस PDF के लिए आपको भाई टेलीग्राम चैनल
या व्हाट्सएप चैनल पर आप जुड़ जाओ। वहां पर आपको एक पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, किसी से एक भी पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नोट्स भाई आपको जो मार्केट में चले हुए ना पेड नोट्स खरीद लो, कोई बुक खरीद लो भाई, उन सबका निचोड़ है ये। आपको एक क्वेश्चनों का लेवल पता लग ही गया होगा, बाकी आपकी मर्जी, अब आप जहां से पढ़ो। और बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।